नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे टाइप्स ऑफ सेट्स में फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट के बारे में हमने देखा था कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो लिमिटेड रहेगा, फाइनाइट रहेगा। और इनफाइनाइट सेट में हम लोगों ने देखा था कि नंबर्स ऑफ मेंबर जो है वो इनफाइनाइट रहेगा, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद में और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद में थर्ड टाइप का सेट को लेते हैं, सिंगलटन सेट, और उसको यूनिट टेस्ट भी कहते हैं, यूनिट सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट या यूनिट सेट कहते हैं, सॉरी। हाँ, तो इसमें ओनली हैविंग वन एलिमेंट, इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे हमने देखा, जैसे एक हम सेट लेते हैं इस तरह से, x इज सच दैट 2x - 1 = 3। इसमें जब हम x को सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? x को जो सोल्व करेंगे, इसमें x को जब हम सोल्व करेंगे, इधर जाएगा 4/2, तो 2 आएगा। तो हमने देखा इसका सिर्फ एक ही सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट सिर्फ एक होगा, इसका सॉल्यूशन सेट सिर्फ एक होगा, सॉल्यूशन सेट सिर्फ 2 होगा। 2 के अलावा कोई दूसरा इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। 2x - 1 में कोई दूसरा नंबर दे करके 3 लाया जा सकता है? सोच के देखिए। x की जगह पर अगर हम 2 के अलावा कोई भी रख देंगे तो क्या आएगा कभी 3? कोई भी रियल नंबर से ले लीजिए, कोई भी, सिर्फ ये यूनिक है मीन्स सिर्फ ओनली वन सेट है, तो इसको कहेंगे यूनिट सेट कहेंगे, या इसको सिंगलटन सेट कहेंगे, जिसका मेंबर सिर्फ एक हो, इसका कार्डिनलिटी इसका 1 है। जैसे मान लो एक दूसरा है, उसके बारे में कहते हैं कि 2 इज ए सिंगल प्राइम नंबर विच इज इवन। वो सिंगलटन सेट है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है या फर्स्ट प्राइम नंबर जो इवन है, या इवन प्राइम नंबर या सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ये कौन सा है? मतलब प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 है, यही एक है जो कि सिंगलटन सेट इसको कहेंगे, सिर्फ एक है इसमें। इसका बहुत यूज होगा आगे चल के, अभी तो इजी लग रहा है, बाद में यूज होगा इसका। उसके बाद अगला हम चर्चा करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में, या नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट इसको कहेंगे, और वॉइड सेट भी इसको कहते हैं। इसमें कुछ नहीं रहेगा, नो एलिमेंट, कुछ भी नहीं रहेगा। उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, करली ब्रेसेज में करेंगे या फाई से करेंगे। इसको एम्प्टी सेट कहेंगे, इसको जिसमें कोई मेंबर नहीं होगा उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। जैसे हम पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि 7 और 9 के बीच में हम कहें कि ऑड नंबर्स बताइए। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 7 and 9। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 7 and 9। 7 9 के बीच में क्या पड़ेगा जो कि ऑड होगा? ऑड नंबर्स, अच्छा, नेचुरल नंबर्स ये भी होना चाहिए। ऑड, ये सिर्फ ऑड नंबर्स, हाँ, ऑड तो नेचुरल ही होता है, तो ये इसमें कोई मेंबर नहीं आएगा। इसको हम कहेंगे करली ब्रेसेस सिर्फ, या फाई इसको कह देंगे, इसको नल सेट कहेंगे। जैसे हम दूसरा एक रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि x अगर ऐसा रहेगा, एक ऐसा प्रॉपर्टी रहे जो कि नेचुरल नंबर को शो करे, एंड x जो रहे वो लेस देन 1 रहे, क्या ये पॉसिबल है? इसमें क्या होगा? फाई सेट होगा या नल सेट होगा, इसमें इसका कोई मेंबर नहीं मिलेगा।
उसके बाद दूसरा इसके बाद अगला जो टाइप्स ऑफ सेट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सब अभी दिखने में लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन इसका इतना यूज होगा आगे चल के, इसका इतना कॉन्सेप्ट का यूज है, आपको बाद में पता चलेगा कि आखिर ये सब का डिस्कशन क्यों जरूरी है। पांचवा हम लोग करते हैं कि ज्वाइंट या ओवरलैपिंग सेट। तो उसको कहेंगे हम, दो सेट को कहेंगे ज्वाइंट या ओवरलैपिंग सेट। उसको कहेंगे कि कम से कम मतलब एक एलिमेंट उसका कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम एक इसको कहेंगे ज्वाइंट सेट या ओवरलैपिंग सेट, ज्वाइंट सेट या ओवरलैपिंग, ज्वाइंट सेट कहेंगे या ओवरलैपिंग सेट। हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, हैविंग एट लीस्ट वन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, मान लो एक सेट है, हमने लिया एक सेट हम लेते हैं, ये ले लिए 5 7 9 11, और दूसरा सेट लिया हमने, ये लिया 6 9 12 और 15 लिया। तो इसमें दोनों में क्या है, 9 कॉमन है, तो 9 इज कॉमन बिटवीन द सेट्स। इसमें दोनों सेट में है, तो इसको कहेंगे ज्वाइंट सेट कहेंगे या ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। जैसे अगर ये सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तो वेन डायग्राम के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम शॉर्ट में चर्चा करना चाहते हैं। इसका मेंबर है 5 7 है और 9 है और 11 है, और दूसरा जो मेंबर है उसमें भी 9 है, इसमें 6 हुआ 12 हुआ और 15 है, 9 है दोनों में। तो इसको हम ज्वाइंट सेट कहेंगे या ओवरलैपिंग सेट इसको कहेंगे। फिर इसके बाद अगला जो है टाइप्स ऑफ सेट में डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। इसमें कोई भी मेंबर जो है वो कॉमन नहीं रहेगा। दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, जैसे अगर ये हमने सेट कहा, ये 5 है 7 है 9 है 11 है, और एक बी सेट है जिसमें 4 है 6 है 8 है 10 है। इसमें देख रहे हैं कि दोनों में कोई एलिमेंट है जो कि कॉमन है। तो इस तरह को हम सेट को कहेंगे डिसजॉइंट सेट। जैसे अगर ये इस तरह से अगर सेट बनाएगा और ए सेट को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, बी सेट को इधर से करेंगे वेन डायग्राम से, तो ये हो गया 5 7 9 11, और ये हो गया 4 6 8 10। तो इस तरह का सेट को कहेंगे। इससे ये सेपरेट है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट जो कॉमन नहीं, जिसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट अभी लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन इसका इतना यूज होगा आगे चल के मैथमेटिक्स को जानने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और इसके बाद अगला वीडियो में और डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।